Hello everyone, I am कोमल शर्मा. वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एमएलटी. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मियोसिस के बारे में. मियोसिस क्या होता है, ये किस तरह का सेल डिवीजन है, इसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं और उन स्टेजेस में क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में क्लियर कर देंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. मियोसिस. सबसे पहले जान लेते हैं मियोसिस है क्या. मियोसिस एक सेल डिवीजन का ही टाइप है. इसमें सेल डिवीजन होता है. मियोसिस दो तरह के होते हैं, एक मियोसिस 1 और दूसरा मियोसिस 2. ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऐसा भी हम कह सकते हैं. एक मियोसिस 1 है और दूसरा मियोसिस 2. मियोसिस 1 के 4 फेजेस होते हैं और मियोसिस 2 के अंदर भी 4 फेजेस होते हैं. आप इन फेजेस का नाम याद कर सकते हैं पी मैट. पी मैट से याद रख सकते हैं. पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज एंड टी से टेलोफेज. और क्योंकि ये मियोसिस 1 के फेजेस है सारे, तो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1. अब इसके अंदर यानी कि मियोसिस 1 के अंदर, मियोसिस फर्स्ट जो है, इसके अंदर प्रोफेज 1 के अंदर 5 सब डिवाइडेड इसके स्टेजेस हैं, जिसमें से सबसे पहला है लिप्टोटीन, दूसरा है जाइगोटीन, तीसरा है पैचिटीन, फिर डिप्लोटीन एंड देन डाइकैनेसिस. ये 5 सब स्टेजेस हैं इसके प्रोफेज 1 के. ओके, इसके लिए भी एक ट्रिक दी जाएगी आपको इन पांचों के नाम रखने के लिए. इनके नाम तो आप पी मैट से याद कर लीजिए, क्योंकि ये मियोसिस 1 के भी हैं और ये आपको मियोसिस सेकेंड में भी याद रहेंगे. बस आपको प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टेलोफेज सेकेंड इस तरह से करके याद कर लेना है. ठीक है, अब चलते हैं इसके फेजेस पे. सबसे पहले आता है प्रोफेज. अभी हमने यहाँ पर देखा इस स्लाइड में कि प्रोफेज 1 जो है ये सब डिवाइडेड है 5 फेजेस में: लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकैनेसिस. तो पहले इन पांचों स्टेजेस को पढ़ लेते हैं. ये 5 स्टेजेस हैं. लिप्टोटीन. लिप्टोटीन जो होता है, इसको सबसे पहले तो आप इनके नामों को इस तरह से याद रख सकते हैं: लीजा पानी दे दे. लीजा पानी दे दिया. ओके. एल फॉर ली. ली मीन्स लिप्टोटीन. जा, जा इज जाय से आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, जाइगोटीन. पा, पानी से पा, पैचिटीन. दे, डिप्लोटीन एंड दिया से डाइकाइनेसिस. ओके, इस तरह से ये आपको ऐसे याद होता है, तो वैसे भी आप कर सकते हैं. लिप्टोटीन. लिप्टोटीन को हम लिप्टोनीमा भी कहते हैं. लिप्टो का अर्थ होता है थिन एंड नीमा मीन्स, नीमा का मतलब थ्रेड. यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं. नेक्स्ट स्टेज आती है इसकी जाइगोटीन. अच्छा, इस स्टेज में क्या होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाते हैं और वो एक थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. इसके बाद आता है जाइगोटीन. जाइगोटीन को आप कहते हैं जाइगोनीमा. जाइगोनीमा में जाइगो का मतलब होता है पेयर एंड नीमा मीन्स अगेन थ्रेड. यहाँ पे थ्रेड जो होंगे पेयर्स में प्रेजेंट होंगे. तो यहाँ पे क्या होता है, ये पेयर्स में जो प्रेजेंट होते हैं इन्हीं को हम अलग नाम से भी जानते हैं, जिसको कहते हैं होमोलोगस पेयर, बाइवेलेंट या फिर साइनैप्स. कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज साइनैप्स या फिर व्हाट इज बाइवेलेंट. तो ये यही है, जाइगोटीन स्टेज में जो ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पेयर में आ गए, तो इसको आप कहेंगे बाइवेलेंट या फिर साइनैप्स. नेक्स्ट स्टेज आती है इसकी पैचिटीन. पैचिटीन को पैचिनीमा भी कहा जाता है. पैची का मतलब होता है यहाँ पर थिक और नीमा का मतलब होता है थ्रेड. यहाँ पर थिक थ्रेड फॉर्म हो जाएंगे, यानी यहाँ पे ये जो है थोड़े मोटे हो जाएंगे. और इसी स्टेज में ये क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है. क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए आप अगर फिगर में देख सकते हैं, तो ये वाला क्रोमोसोम जो है ये यहाँ पे जा रहा है और ये पिंक वाला यहाँ. तो क्या हो रहा है, ये क्रॉस बना रहे हैं. क्रॉस यानी काटा, क्रॉस की तरह बना रहे हैं, यानी यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है. और जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है उस पॉइंट को कहते हैं काइस्मेटा. उस पॉइंट को कहेंगे हम काइस्मेटा. नेक्स्ट स्टेज आती है इसकी डिप्लोटीन. डिप्लोटीन को हम डिप्लोनीमा भी कहते हैं. डिप्लो का मतलब है दो और नीमा मीन्स अगेन थ्रेड. अब इस स्टेज में क्या होगा, यहाँ पर दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे. यहाँ पे देखिए दो पेयर में होंगे. देखिए यहाँ पे दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है. अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है. उसके बाद लास्ट स्टेप इसका आता है डाइकाइनेसिस. लास्ट स्टेप इसका कौन सा है, डाइकाइनेसिस. डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन होता है.
इसको टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर आप पैचिटीन में देखिए क्रॉसिंग ओवर हुआ, काइस्मेटा बनाया, देन अगर क्रॉसिंग ओवर ये यहाँ पे स्प्लिट होने लगे, फिर फाइनली ये देखिए आप पिंक वाला इसमें अटैच हो जाएगा और इसका ब्लू वाला इसमें अटैच हो गया। तो क्या हुआ, इसके अंदर ये सेंट्रियोल्स जो होंगे अब ऑपोजिट पोल्स पे चले जाएंगे और स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे, और इस स्टेज में न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। अब आते हैं वापस, अब प्रोफेज 1 के वो स्टेजेस थे पांचों जो अभी हमने पढ़े। प्रोफेज 1 में क्या होता है, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है और न्यूक्लियर एनवेलप जो है उसका ब्रेक डाउन होने लगता है, और यहीं पे क्रॉसिंग ओवर होती है। इसके इस स्टेज में हमने पढ़ा यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है। ये सारे पार्ट कौन से थे, प्रोफेज 1 के। प्रोफेज 1 के बाद नेक्स्ट स्टेज इसकी आएगी मेटाफेज 1। पी मैट से मैंने याद कराया था आपको। मेटाफेज 1, मेटाफेज के अंदर क्या होगा, पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टू द इक्वेटर ऑफ द सेल। यहाँ पे पेयर्स में क्रोमोसोम आएंगे और वो इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे। इक्वेटर कहाँ पर होता है हमारा, अर्थ का अगर आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं, यानी कि मिडल में, यहाँ पर ये मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेज है इसकी एनाफेज 1। इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपने ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं, यानी कि अलग अलग पोल्स पर जाने लगेंगे। देखिए यहाँ पर इक्वेटर पे थे, अब ये अलग अलग पोल पे जाने लगे। फिर फाइनली आपका लास्ट स्टेज आता है टेलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस। इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम गैदर एट द पोल्स ऑफ द सेल्स एंड द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स। क्रोमोसोम पोल्स पे गैदर होंगे और फाइनली आपका साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम आते हैं इस पे, प्रोफेज 1 में देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप है। फिर आप ये स्टेज देख सकते हैं मेटाफेज की। नेक्स्ट स्टेज आता है एनाफेज, देन टीलोफेज। इसके अंदर अगर आप स्टेजेस को ध्यान से पढ़े तो आपको दिखेगा कि क्या हो रहा है एक्चुअल में। अब आ जाते हैं हम मियोसिस सेकंड पे। मियोसिस सेकंड के भी स्टेजेस के नाम मैंने याद कराया आपको पी मैट से। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड में क्या हो रहा है, स्पिंडल फॉर्म्स अराउंड द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के आसपास स्पिंडल फॉर्म कर गए हैं। फिर इसके बाद मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं, इक्वेटर पे आ गए। इसके बाद सेंट्रोमर्स डिवाइड क्रोमेटिव मूव टू द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। क्रोमेटिड डिवाइड करेगा और सेंट्रोमर डिवाइड होंगे तो क्या होगा, ये वापस अलग अलग पोल्स पर चले जाएंगे। अलग अलग पोल्स पे जाने के बाद फाइनली इनका साइटोप्लाज्म जो है डिवाइड करेगा और ये दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। फाइनली मियोसिस कंप्लीट होने के बाद, यानी मियोसिस सेकेंड भी साइकिल कंप्लीट होने के बाद हमें 4 डॉटर सेल्स मिल जाती हैं। आई होप आपको ये मियोसिस पूरी साइकिल समझ में आ गई होगी। ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।